सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सादर जय हिंद। आपके पास आए हैं आज फिर लेकर कुछ खास। शीर्षक बड़ा अटपटा है, कहने को तो चटपटा है पर बात बड़ी खटपटा लेकर आया है आज का यह शीर्षक। कोई भी दिगंबर संत होंगे वह आपसे यह नहीं कह सकते कि बम जलाओ और लक्ष्मी गणेश को पूजो। कोई नहीं कहेंगे आपको। एकदम मिथ्यावाद का पोषण है, प्रदूषण को देने वाला है। चैनल महालक्ष्मी कुछ समय पहले मुनिश्री प्रणब में सागर से चर्चा हुई थी। तब उन्होंने जब चर्चा में कहा तो यह बात आ गई सामने कि बमों को जलाना है तो जरूर जलाना, जो आज के युवा जलाते हैं ना प्रदूषण के लिए, ऐसे नहीं, क्योंकि ये प्रदूषण के साथ ही यह हमारी प्रकृति के ऊपर चोट करते हैं, मस्तक पर ऐसी चोट करते हैं कि जब वह जवाब देती है इसका उस प्रतिक्रिया के अंदर, तो ना छोटा देखती है, ना बड़ा देखती है, ना महिला देखती है, ना पुरुष देखती है, ना अमीर देखते हैं, वो एक तरफ से तबाही लाती है और तबाही के मंजर में हम सब त्राही त्राही मच जाती है। कारण हमारी चोट जब होती है तो हम सोचते नहीं है, जब उसकी चोट पड़ती है तो हम रोने लग जाते हैं। इसलिए बचना होगा प्रदूषण से। तो फिर कौन से बम को जलाने की बात करते हैं मुनिश्री? कई लोग समझ जाते हैं जब अंदर गहराई में अपने अंदर उतर जाते हैं। वो यही तो कहते हैं बाजार से बम नहीं लाने, आपको आपके पास ही रखे हुए हैं। उनको जब जब निकालोगे जलाओगे तभी आप महावीर स्वामी की तरह और गौतम गणधर की तरह बन पाओगे। समझ गए आप उनका इशारा क्या था? हम भी समझे थे। उन्होंने खुलासा बोल दिया फिर कि आपके अंदर रखी हैं चारों कषाएं, खूब जमा के रखी हुई हैं। इन चारों कषायों को निकालते रहो, जलाते रहो और जिस दिन निकल के केवल ज्ञान की प्राप्ति आपको स्वतः हो जाएगी। वही तो है ज्ञान के अंदर बम को कषाय के रूप में जलाना। और फिर उन्होंने लक्ष्मी गणेश के बारे में कहा, कहते मिथ्यावाद के पोषक होते हैं और वास्तव में गुरु के सामने हम कुछ और होते हैं और पीछे हकीकत में कुछ और होते हैं। और यही तो कहते हैं वो कि हम सब मिथ्यात्व रूपी हैं। बहुत कस कर कहते हैं मुनिश्री, स्पष्ट कहते हैं, खुल के नहीं कहते आपकी तरह के दबा दे बात को। कहते हैं तस्वीर कौन सी लगाते हो और जिनवाणी में बात किसकी करते हो। चाहिए चंचला लक्ष्मी और कहते हो चाहते मोक्ष लक्ष्मी है। सुनते हैं मुनिश्री प्रणब में सागर, सीधी बात, कौन है लक्ष्मी और कौन है गणेश? पटाखे जलाने हैं तो बम कौन से जलाने हैं? तो सुन लिया आपने। सुनिए जरा मुनिश्री प्रणब में सागर। बोली आ रही है। मैंने कहा है भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करो। दीपावली के दिन आपको भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सुबह मोक्ष कल्याणक की भक्ति करना है, शाम को गणधर परमेष्ठी की भक्ति करना है। उन गणधर परमेष्ठी को ही हम गणधर भी कहते हैं और उन्हीं को हम गणेश जी भी कहते हैं। जैनियों के गणेश जी कौन से हैं? इंद्रभूति गौतम गणधर, जिन्हें भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? जब गणेश जी हैं आपके पास में तो लक्ष्मी जी भी आपके पास में होंगे ही, है कि नहीं? कौन सी लक्ष्मी है? जो हमारे अंदर ज्ञान है, ये ज्ञान ही पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है, यही सबसे बड़ा वैभव है। क्योंकि लक्ष्मी किससे आती है? ज्ञान से आती है। समझ आ रहा है? जो लोग ज्ञान के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त करते हैं उनके पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, और जिनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है उनके पास लक्ष्मी आ भी जाती है और चली भी जाती है। दुनिया में बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल पर लोग काम करने वाले बड़े बड़े अरबपति लोगों के पास में भी लक्ष्मी कैसे रहती है? जब उनके पास अपना कोई ज्ञान होता है, अपनी बुद्धि होती है, तभी उनके पास में वो लक्ष्मी टिक पाती है। समझ आ रहा है? नहीं तो हर कोई दूसरी कंपनी वाला दूसरे पर अटैक करने को बैठा है। आदमी कैसे टिकता है? लक्ष्मी से नहीं टिकता है। किससे टिकता है? ज्ञान से टिकता है। ज्ञान अगर आपके पास में जितना बढ़ेगा उतनी आपके पास में लक्ष्मी बढ़ेगी। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपासना करो। किसकी? और उसकी फोटो कैसी होती है? वैसी होती है जैसे तुमने अपने घर में लगा रखी है। हाँ, तुम सब मिथ्या दृष्टि लोग हो। कैसे हो? बोलो अपने मुंह से। क्यों हो पूछो? क्यों हो पूछो? इसलिए हो कि तुम यहां पर आकर के हमको चलाते हो, हमको हमारे सामने तो कुछ और बोलते हो, घर में जाकर के कुछ और करते हो। इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि का मतलब झूठ बोलने वाला, मिथ्या बुद्धि रखने वाला, अपने अंदर गलत सोच रखने वाला, और ऐसा व्यक्ति जो गुरु के सामने भी झूठ बोल करके कुछ का कुछ कहे और कुछ का कुछ करे। जो लोग हमें धोखा नहीं देंगे, इन द सेंस हमारे सामने आकर के तो आप कहो कि नहीं महाराज लक्ष्मी कौन सी है?
केवल ज्ञान लक्ष्मी। हमारे गणेश जी कौन से हैं? गौतम गढ़धर। और घर में जाकर के, घर के कमरों के अंदर जाकर के, दुकान में जाकर के आप क्या करो? आपको केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करना आती है? आपको गौतम गढ़धर की पूजा करना आती है? नहीं करते। आपका जब तक इस तरीके का एक छिपाव दुराभाव रहेगा, तब तक आपको सही ढंग से भक्ति का जो पुण्य मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा? क्योंकि भक्ति कहती है समर्पण होना चाहिए, और समर्पण कहता है एक तरफा होना चाहिए। समर्पण में हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर समर्पण में संशय है तो भक्ति के फल नहीं मिलते। जहां व्यक्ति इस तरह से भक्ति करने में अपने को लीन करता है, वहां फिर वह किसी और दूसरे संशय में पड़ता ही नहीं।